नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल इंटरनेशनल मिथुन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त संजू कुमार संजू। आज एक बहुत ही गंभीर गूढ़ विषय है। आइए हम सभी उस विचारों में समाहित हों, समान यात्रा करें, मंथन हो, रिसर्च हो, जिसकी जानकारी कम लोगों को है। एक है कल्चर, जिसको संस्कृति कहा जाता है। दूसरा है रिलीजन, जिसे पंथ कहा जाता है, मजहब कहा जाता है। तो संस्कृति और रिलीजन में क्या अंतर है? क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जिसे रिलीजन के साथ संस्कृति को मिक्स किया जाता है, क्योंकि इसी आधार पर इस देश का विभाजन हुआ है और एक कल्चर का समस्या भी पैदा हुआ है। तो आइए हम सभी इस पर विचार करते हैं कि कल्चर क्या है और रिलीजन क्या है। तो दोस्तों, कल्चर या संस्कृति यह भूभाग के डिजाइन पर निर्भर करती है। पृथ्वी का जो भूभाग, उसकी जो प्राकृतिक प्रकृति है, उस पर संस्कृति का निर्माण होता है। वो संस्कृति के अंतर्गत 1-2 साल, 10-20 दशक नहीं बल्कि हजारों वर्षों में किसी भी भूभाग की, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति तैयार होती है। यदि वह भूभाग बर्फीला होगा, रेतीला होगा, या जहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती हो, या जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो, या जो पहाड़ी इलाके हों, या जो रेतीले इलाके हों, इस भूभाग के आधार पर उस क्षेत्र की, उस भूभाग की संस्कृति तैयार होती है, जिसको तैयार होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। संस्कृति के अंतर्गत खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, जीवन के आपके जन्म से मृत्यु तक जो भी परंपराएं, रीति रिवाज, जो भी कुछ जीवन के मध्य में गुजरता है, मृत्यु तक के सफर में जो भी क्रियाएं, जो भी प्रक्रियाएं, जो भी रीति रिवाज, जो परंपराएं, जो खान पान, वैवाहिक संबंध, जो भी रिश्ते होते हैं, उन सभी को मिलाकर कल्चर कहा जाता है, उन्हें संस्कृति कहा जाता है। और रिलीजन एक मार्ग है, एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, जिसे कोई महापुरुष किसी व्यवस्था को बनाता है, निर्माण करता है, जिसे आप महापुरुष कह सकते हैं। वह मार्ग दिखाता है कि आप इस तरह से जीवन व्यतीत करें, इसी में आपका जीवन सफल होगा। अब उसे आप किसी सुपर पावर से न जोड़ें, एक व्यवस्था ही मानकर चलें। तो रिलीजन का अर्थ है पंथ, पंथ का अर्थ है मार्ग। तो जिस मार्ग से जो व्यक्ति
आह्वान करता है, उसके समर्थक बढ़ते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं और जन्म से मृत्यु तक जिन परंपराओं, जिन रीति रिवाजों, जिन खान पान का अनुसरण करते हैं, उसे पंथ कहते हैं, उसे रिलीजन कहते हैं। तो संस्कृति या कल्चर का एक पार्ट है रिलीजन, और रिलीजन आवश्यकता के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जो भी विचारधाराएं, जो भी रिलीजन इस दुनिया में है, प्राचीन हो या नवीन हो, उनमें चेंजिंग होती रहती है। उनकी जगह नए विचार, नए आइडियोलॉजी आएंगे, जाएंगे, ये क्रम चलता रहता है। क्योंकि संस्कृति का एक पार्ट है रिलीजन। रिलीजन का अर्थ कल्चर नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है कल्चर और रिलीजन में, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या भारतीय महाद्वीप की है, क्योंकि उपासना पद्धति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा में चेंजिंग नहीं हो पाई, लेकिन उपासना पद्धति में चेंज हो गई। अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है पहचान का संकट, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। बांग्लादेश ने तो लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर अपने मुल्क को बनाया, उनका एक आधार है, और बांग्ला संस्कृति है, उसी को उन्होंने एडेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसी के आधार पर अपने मुल्क को चला रहा है। लेकिन भारत के अंदर पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी, यदि अफगानिस्तान को न लिया जाए तो विशेषकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो भी रहते हैं, उनके सामने यही बहुत बड़ा संकट है कि उनकी पहचान क्या है। क्योंकि जो उनकी पहचान है, जो उनका कल्चर है, उसे उन्हें स्वीकार नहीं करना है। स्वीकार किसे करना है? अरब कल्चर को। लेकिन अरब कल्चर और भारतीय कल्चर, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो है उसे स्वीकार नहीं करना है, जो नहीं है, जो नहीं हो सकता, उसे स्वीकार करना है। इस पहचान का संकट का कारण है कि रिलीजन को, मजहब को ही कल्चर मानेगा। इंडोनेशिया का अपना एक कल्चर है, अरब देशों का अपना एक कल्चर है। क्योंकि कल्चर एक दो दिन में तैयार नहीं होता। कल्चर को तैयार होने में, संस्कृति को तैयार होने में हजारों वर्षों लगते हैं। तब जाकर के किसी भी भूभाग की, किसी भी क्षेत्र की कल्चर, संस्कृति तैयार होती है। तो उसको नकारने का परिणाम है मति भ्रम होना। उपासना पद्धति समस्या नहीं है, क्योंकि उपासना पद्धतियाँ अनेक हैं, लेकिन कल्चर वो सिर्फ एक है। किसी भी विभाग का, चाहे वो यूरोपीय कल्चर हो, चाहे भारतीय कल्चर हो, चाहे अरब का कल्चर हो, तो कल्चर अलग है। क्योंकि वह भूभाग, भू क्षेत्र, वहाँ के जीवन यापन की जो तरीके हैं, जिस आधार पर जीवन यापन के जो भी तरीके हैं, उसके आधार पर, आर्थिक उपार्जन के आधार पर कल्चर तैयार होता है। उसको तैयार होने में हजारों वर्ष लगते हैं। उपासना पद्धतियाँ तो चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए दोस्तों, यह अच्छी तरह से हम सभी को समझ लेना चाहिए कि कल्चर और रिलीजन में पर्याप्त अंतर है। मजहब कल्चर नहीं होता। यह बात अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ अस्पष्ट होती है
तो माइंड एक क्लियर होता है कि ये क्या जो है हकीकत है। तो इस हकीकत को स्वीकार करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें उलझा हुआ है समाज, उससे वो मुक्ति होगा। कल्चर का एक पार्ट है रिलीजन, रिलीजन कल्चर नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आशा है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।